मौर्य साम्राज्य का स्वर्ण युग, एक रहस्यमयी शुरुआत। रात का अंधेरा था। पाटलिपुत्र के महल के अंदर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। सम्राट के कक्ष के बाहर खड़े सैनिकों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। अचानक एक तेज आवाज गूंजी। दरवाजा खुला और अंदर जो हुआ उसने पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। सम्राट का भोजन जमीन पर गिर चुका था और एक सेवक तड़प तड़प कर मर चुका था, क्योंकि वो भोजन जहर से भरा हुआ था। लेकिन सवाल ये था, किसने सम्राट को मारने की साजिश रची? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों उस दौर में जब भारत अपने स्वर्ण युग की ओर बढ़ रहा था, अंदर ही अंदर इतनी बड़ी साजिशें चल रही थी? यही वो पल था जहां से शुरू होती है मौर्य साम्राज्य की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली कहानी। एक गरीब लड़के से साम्राज्य के जन्म तक। कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसके पास ना तो कोई सेना थी, ना धन और ना ही कोई राजसी पहचान। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का बचपन बेहद कठिन था। वो गलियों में खेलता था और कभी कभी तो उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, एक आग, एक जुनून जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। और तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, चाणक्य। चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे, एक दिमाग थे जो भविष्य देख सकते थे। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को पहली बार देखा तो उन्हें उसमें एक सम्राट दिखाई दिया। लेकिन उस समय भारत की हालत बहुत खराब थी। उस समय भारत पर राज कर रहा था नंदा डायनेस्टी। नंदा वंश के राजा धनानंद के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही क्रूर और लालची था। प्रजा पर भारी कर लगाए जाते थे, लोग भूखे मर रहे थे और राजा अपने खजाने भरने में लगा हुआ था। चाणक्य ने ये सब देखा और उन्होंने कसम खाई, मैं इस अत्याचारी शासन को खत्म करूंगा। कहानी के अनुसार एक बार चाणक्य को धनानंद के दरबार में अपमानित किया गया और उसी क्षण उन्होंने अपनी चोटी खोल दी और कहा, जब तक मैं इस साम्राज्य को नष्ट नहीं कर देता तब तक इसे वापस नहीं बांधूंगा। यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार करना शुरू किया। उसे युद्ध की कला सिखाई, राजनीति सिखाई और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य और रणनीति सिखाई। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। कई बार हार मिली, कई बार जान का खतरा हुआ, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर वापस आए। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने अपनी सेना तैयार की और फिर वो दिन आया जब उसने नंद वंश को चुनौती दी। एक के बाद एक युद्ध, रणनीति और चाणक्य की बुद्धिमत्ता। आखिरकार नंद वंश का अंत हो गया और भारत में जन्म हुआ एक नए साम्राज्य का, मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य अब सम्राट बन चुके थे, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। इतना बड़ा साम्राज्य, उसे संभालना, उसे सुरक्षित रखना, ये आसान नहीं था। उस समय भारत के उत्तर पश्चिम में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु के बाद उसके सेनापति भारत की सीमाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ा नाम था सेल्यूकस I निकेटर। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इस बार चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की सेना ने कमाल कर दिया। सेल्यूकस को हार का सामना करना पड़ा और फिर जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। दुश्मन से दोस्त। युद्ध के बाद दोनों के बीच संधि हुई। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कराया और कई क्षेत्रों को मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के जरिए एक ऐसा शासन मॉडल बनाया जो आज भी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। जासूसी तंत्र, आर्थिक नीतियां, कानून व्यवस्था, सब कुछ बेहद मजबूत था।
लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। सम्राट की शक्ति बढ़ रही थी, साम्राज्य फैल रहा था, लेकिन उसी के साथ दुश्मन भी बढ़ रहे थे। और तभी महल के अंदर होने लगी साजिशें। वो जहर वाला भोजन, वो मरता हुआ सेवक, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक संकेत था कि मौर्य साम्राज्य के अंदर ही कोई ऐसा था जो सम्राट को खत्म करना चाहता था। कौन था वो गद्दार? क्या ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मौर्य साम्राज्य का ये स्वर्ण युग वास्तव में उतना शांत और सुरक्षित था जितना इतिहास हमें बताता है? अगले एपिसोड में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य का असली स्वर्ण युग कैसे शुरू हुआ और कैसे एक सम्राट ने पूरी दुनिया को बदल दिया।